लीडर्स वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट जूम, है ना। हम आज जूम के बारे में समझने वाले हैं कि जूम का क्या इंपॉर्टेंस है, और हमने कल कुछ बातें समझी थी जूम से रिलेटेड कि जूम पे मीटिंग लिंक कैसे क्रिएट किया जाता है। आज हम उसके आगे का समझने वाले हैं कि जूम के अंदर जो सेटअप होता है उस टूल्स को हम कैसे इस्तेमाल करें हम अपने बिजनेस के लिए। अगर वो टूल्स अंदर का आपको इस्तेमाल करना आ गया तो आप जो है ना अपना जूम मीटिंग इजिली कंडक्ट कर सकते हो। अच्छा, जूम मीटिंग किस किस चीज में काम आएगा? एक तो आप वन टू वन जो है कि आप जो है कि बात करने के लिए आप जो है कि जूम मीटिंग का यूज कर सकते हो। वन टू वन मतलब मान लो आपकी कोई डाउनलाइन है, उसको कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप उसको जूम पे बुलाओ, स्क्रीन शेयरिंग करो, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो। वन टू वन काउंसलिंग के लिए आप यूज कर सकते हो। मतलब जैसे ही आपका कोई नया पर्सन आपके साथ जुड़ा, उसकी आप काउंसलिंग कर सकते हो। काउंसलिंग का प्रोसेस बताया जाएगा कि काउंसलिंग की कैसे जाती है। काउंसलिंग की प्रोसेस होती है जब कोई भी नया पर्सन जुड़ता है ना, तो उसके साथ काउंसलिंग की क्या प्रोसेस होती है वो सारा चीज आपको सिखाया जाएगा। लेकिन वन टू वन काउंसलिंग के लिए आप जो है कि कर सकते हो। इस तरीके से आप जो है ना छोटा मोटा आप अपना जो कि ट्रेनिंग सेशन कंडक्ट कर सकते हो। बड़े लेवल पे कंडक्ट कर सकते हो, छोटे लेवल पे कंडक्ट कर सकते हो। छोटे अभी आपका जो है कि अभी आप सीख रहे हैं तो छोटे ग्रुप के लिए आप कर सकते हैं। जब आप सीख जाओगे तो बड़े टीम के लिए आप जो क्या कर सकते हो, जूम सेशन कंडक्ट कर सकते हो। आप अपने पुराने फ्रेंड्स को बुला करके गेट टुगेदर कर सकते हो जूम के थ्रू। आपके कॉलेज के फ्रेंड होंगे, आपके स्कूल के फ्रेंड होंगे, चलो आज हम ना अपने फ्रेंड पुराने फ्रेंडों से के साथ मिल करके ना गेट टुगेदर करते हैं। तो जूम पे आप गेट टुगेदर कर सकते हो। जूम पे आप चाय पे चर्चा कर सकते हो। आप अपने घर में चाय की कप लो, वो अपने घर में चाय की कप लेगा, चाय की चुस्कियों के साथ आप क्या कर सकते हो, बिजनेस मीटिंग कर सकते हो, बातें कर सकते हो बिजनेस रिलेटेड। जूम के थ्रू अगर मान लो कि कोई बच्चा दूर है और अपने जो है कि फैमिली में कोई पार्टी हो रही है और वो पार्टी अटेंड नहीं कर पा रहा है, तो जूम के थ्रू आप जो है कि पार्टी भी अटेंड कर सकते हो। तो अगर आपको फायदा लेना आ गया ना तो बहुत सारी चीजें कर सकते हो। और जूम के थ्रू तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए तो कमाल आप कर सकते हो, है ना। हर एक चीज से उसका आपको फायदा लेना चाहिए कि इससे कि हम क्या क्या फायदे हम जो है कि इससे कर सकते हैं। सो हमने कल क्या समझा था कि जूम पे मीटिंग कैसे क्रिएट की जाती है। जूम पे मीटिंग क्रिएट करने का मतलब क्या, कि अगर आप मीटिंग आईडी प्रोवाइड करोगे, मीटिंग डिटेल प्रोवाइड करोगे, तभी तो आपके साथ जूम पे कनेक्ट हो पाएगा। तो जिन लोगों का हो गया है, अच्छी बात है। जिन लोगों का नहीं हुआ है मुझे कॉल करो, मैं आपको वन टू वन हेल्प करके आपका जूम मीटिंग क्रिएट करवा दूंगा। आज हम समझने वाले हैं कि जब जूम की मीटिंग लिंक क्रिएट हो जाएगी आपकी, जब सामने वालों को जूम का मीटिंग लिंक आप दोगे, तो उसमें आपको बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। उन दिक्कतों का कैसे जो है कि सोल्यूशन निकाला जाए। तो सबसे पहली दिक्कत क्या आती है? सबसे पहली दिक्कत आती है कि लोगों को माइक को म्यूट और अनम्यूट ही नहीं करने आता है। अब वो लोग सर इसमें क्या है, बस म्यूट बटन बतानी है, अनम्यूट बटन दबा देनी है, माइक म्यूट हो जाएगा, अनम्यूट हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, उसका भी एक तरीका होता है ना। अब मान लो कि आपको खांसी आ रही हो, अब मीटिंग में आप खाएं 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 करने लगे, है ना, और माइक को अपना म्यूट ही नहीं किया, तो क्या हो जाएगी मीटिंग। तो ये यही बताने का प्रयास है ना कि अगर आपकी मीटिंग हो रही है और आपको खांसी आ रही है, हाँ, अच्छा मान लो कि चलो मान लो खांसी नहीं आ रही, आप मीटिंग कंडक्ट कर रहे थे, पीछे से बीबी आ गई और आपको दो चार बातें सुना दिया, तो क्या हो जाएगा? बोलेगा यहाँ पे मास्टर बना फिरता है और बीबी जो है कि पीछे से झांप रही है ना। तो जैसे ही बीबी आई, क्या करने का, माइक को म्यूट कर देने का। तो ये सिखाने का प्रयास है ना कि ये लोग नहीं जानते हैं, है ना। जानते इन द सेंस कि उसका कभी यूज नहीं किया है, इसलिए जो है कि ये सारी दिक्कतें हो जाती है। या फिर बच्चा आया, पापा 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 चिल्लाते हुए आ गया, है ना, मीटिंग चल रही थी बहुत बढ़िया, और क्या हो गई, बीच में मीटिंग डिस्टर्ब हो गई। तो अगर कोई आ रहा है आपका फैमिली मेंबर, आपके पीछे में बैकग्राउंड में कोई आवाज आ रही है, या फिर बीवी उधर से कप जो है कि बर्तन पटक रही है, टाए 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 टाए, और सब मीटिंग वालों को क्या समझ में आ रहा है कि इनके घर में क्या हो रही है, खूब बर्तन की लड़ाइयाँ हो रही है, बर्तन फेंका फेंकी हो रही है। तो ये समझने का प्रयास मैं बता रहा हूँ आपको कि आपको मीटिंग को क्या करते आना चाहिए, कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप माइक को क्या कर दो, म्यूट कर दो, और जा करके बोल दो कि थोड़ा शांत रहो, मीटिंग चल रही है। क्या चल रही है? मीटिंग चल रही है, बिजनेस मीटिंग चल रही है ना। ठीक है। तो इसको मैं स्क्रीन शेयरिंग करके भी आपको दिखा देता हूँ कि कैसे किया जाता है ना। तो एक एक स्टेप नोट करो, और जो जो बातें बता रहा हूँ ना इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो है ना ये सारी बातों को आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है कि हमें क्या क्या चीजों का ध्यान देना है मीटिंग को, जूम पे मीटिंग कंडक्ट करते समय। तो स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी लोगों को?
इसमें जो है कि आपको यस म्यूट सर। नहीं होगी। उस पे देखो माइक बना हुआ है, उस पे अनम्यूट लिखा हुआ है। अगर मैं इसको अनम्यूट पे क्लिक कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, उसको कर दूंगा तो क्या हो जाएगी, वहां से आवाज आना स्टार्ट हो जाएगी। उसको बंद करूंगा तो आवाज बंद हो जाएगी। तो सिंपल सा कैसे किया जाता है, नीचे में सारे जो है ना, आपको मोबाइल में सारे टूल्स नीचे दिए हुए हैं। कहाँ ढूंढना पड़ेगा, आपको नीचे ढूंढना पड़ेगा, और कहीं नहीं ढूंढना। अपने मोबाइल पे जहां पे आपकी मीटिंग चल रही है उस पे जैसे आप टच करोगे, नीचे आपको टूल्स आ जाएंगे। ये देखो, ये वाला टूल्स मैंने क्या किया, ऑन कर दिया, तो आवाज आई ना, डबल आवाज आई, यानी कि मेरे जो है कि कंप्यूटर की भी आवाज आई और आपको मोबाइल की भी आवाज आई। तो ये कौन से सिचुएशन में करना है, कौन से सिचुएशन में नहीं करना है, ये आपको क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। दूसरी चीज, दूसरा क्या इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट वीडियो, स्टॉप वीडियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये वीडियो को स्टार्ट करना और स्टॉप करना इंपॉर्टेंट क्यों है, अब बताता हूँ मैं आपको, है ना, इंपॉर्टेंट क्यों है। अब मान लो कि आपने वीडियो ऑन कर दिया और आपको नाक में खुजली होने लगी। अब नाक में आप खुजली किए जा रहे हो, मीटिंग किए जा रहे हो, नाक में खुजली किए जा रहे हो, मीटिंग किए जा रहे हो, कैसा इंप्रेशन पड़ेगा, बैड इंप्रेशन पड़ेगा नहीं पड़ेगा। या आपको छींक आ गई है ना, तो आप क्या करोगे, उसके सामने क्या कर रहे हो, मीटिंग के सामने आप छीका छीकी कर रहे हो, सब कुछ है ना, तो क्या होता है, बैड इंप्रेशन पड़ता है। या पीछे से बीबी आ गई है ना, आप भी दिख रहे हो, बीबी भी दिख रही है, तो ये क्या होता है, जब बिजनेस मीटिंग करते, जब प्रोफेशनल मीटिंग करते, तो इन सारी चीजों का ध्यान देना पड़ता है कि अपने माइक को क्या किया जाए, वीडियो को, माइक को, इस पे हमें ध्यान देना है। माइक को कब ऑफ करना है, कब ऑन करना है, कब बातें करनी है, कब नहीं बातें करनी है, इन सारी चीजों का आपको ध्यान देना है। तो माइक को म्यूट और अनम्यूट करने का आपने समझ लिया, वीडियो को ऑफ और ऑन करने का आपने समझ लिया। अब इंपॉर्टेंट है उसके बाद, है ना, उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट, इसमें और क्या चीजें हैं, नोट डाउन कर रहे हैं सारी चीजें, नोट डाउन कर रहे हैं क्या। अब इसमें आता यस है सर। पार्टिसिपेंट्स, है ना, पार्टिसिपेंट्स पे जब आप जाओगे तो पार्टिसिपेंट्स पे जाने के बाद अगर किसी पार्टिसिपेंट्स को क्या करना है आपको, एक मिनट में इसमें इसको होस्ट होस्ट बनाता हूँ फिर आपको बताता हूँ। सर आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। हाँ मैं स्क्रीन शेयरिंग कर रहा हूँ, एक मिनट होल्ड करिए। ओके सर। क्लियर हो रहा है क्या, क्लियर हो रहा है। अब देखिए, पार्टिसिपेंट्स में क्या इंपॉर्टेंट है, पार्टिसिपेंट्स में जब आप जाओगे तो पार्टिसिपेंट्स में बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। देखो, मान लो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे, बहुत बार दिक्कत क्या होती है कि ग्रुप मीटिंग चल रही होती है ना, 400 500 है, 20 25 लोग हैं, और आपको कमांड नहीं पता, तो क्या करेंगे, अपने से माइक को क्या कर लेंगे, अनम्यूट कर लेंगे, और सब एक साथ बोलना स्टार्ट कर देंगे। उनके पीछे में लड़ाई झगड़े बर्तन वर्तन सब लोगों को सुनाई देगा और पूरी मीटिंग क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है म्यूट ऑल। जब आप म्यूट ऑल करोगे तो आपको देखो यहाँ पे दिखेगा, नीचे क्या दिखेगा, अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू अनम्यूट देमसेल्फ। अगर आप इसको डिसेबल कर दोगे तो कोई भी पहले म्यूट, देखो अभी सभी लोग क्या कर लिए, अपने आप को अनम्यूट कर लिए, है ना, सभी लोगों ने क्या किया, अपने आप को अनम्यूट कर लिया। तो ए वाला ऑप्शन अगर आपने डिसेबल कर दिया, ए वाला ऑप्शन अगर आपने डिसेबल कर लिया तो कोई भी जो है क्या कर पाएगा, अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पाएगा।
क्लियर हो रहा है? यहाँ से इसकी सेटिंग होती है कि आपको क्या करना है, इसे डिसेबल कर देना। जब आप डिसेबल कर दोगे तो कोई भी अपने आप को खुद से अनम्यूट नहीं कर पाएगा, जब तक जो है कि होस्ट नहीं चाहता उसको अनम्यूट करना। जब तक होस्ट नहीं चाहेगा अनम्यूट करना, तब तक जो है कि वो अनम्यूट नहीं हो पाएगा। तो ये सेटिंग इंपॉर्टेंट है। इस सेटिंग में लोग क्या हो जाते हैं ना, मीटिंग करते समय उनको जो है कि समझ में नहीं आता कि मैं अपनी मीटिंग को कंट्रोल कैसे करूं। अगर आपकी मीटिंग आपके कंट्रोल के बाहर चली जाएगी तो आप मीटिंग सक्सेसफुली नहीं कर पाएंगे। तो आपको मालूम होना चाहिए कि कब मुझे अनम्यूट का ऑप्शन देना है, कब नहीं देना है। जब आपकी मीटिंग का फ्लो चल रहा होगा तो उस समय क्या करना है, अपने सारे पार्टिसिपेंट्स को आपको क्या कर देना है, म्यूट कर देना है, जिससे कोई भी खुद से अनम्यूट नहीं कर पाए। नहीं तो क्या होगा, बीच में सारी मीटिंग आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी और आपका फ्लो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो ये बहुत सारे लोगों को ये सेटिंग नहीं आती है। ये सेटिंग नहीं आती है, इसकी वजह से क्या होता है, सब गड़बड़ हो जाता है ना? क्लियर हो रहा है क्या? यस सर। क्लियर हो रहा है ना? तो म्यूट अनम्यूट इंपॉर्टेंट सेटिंग है, आपको मालूम होना चाहिए। अगर आप होस्ट हो तो आप क्या कर सकते हो, आप किसी को भी डायरेक्टली म्यूट और अनम्यूट कर सकते हो। अगर आप होस्ट हो तो क्या कर सकते हो, आपके पास पूरा परमिशन है कि आप किसी को म्यूट कर सकते हो, किसी को अनम्यूट कर सकते हो, किसी का नाम चेंज कर सकते हो। अगर मुझे किसी का नाम चेंज करना है, सपोज मान लो कि किसी का नाम चेंज करना है ना, तो मैं कैसे नाम चेंज करूंगा? अभी देखो यहाँ पे जैसे है, यहाँ पे टीम योद्धा करके जो है ना, ये है। मुझे इसमें दिखाना पड़ रहा है ना, इसलिए मुझे इसको पहले क्या करना पड़ेगा, पोस्ट बनाना पड़ेगा। तो अभी देखो जैसे ये है, कौन है, स्क्रीन दिखाई दे रही है, स्क्रीन मैं शेयर कर देता हूँ। देखो, अगर किसी पार्टिसिपेंट्स का मुझे नाम चेंज करना है, मुझे खुद से नाम चेंज करना, मुझे मालूम है कि इसका नाम क्या है, वो सामने वाला खुद से चेंज कर सकता है। यदि अपना नाम चेंज नहीं कर पा रहा है तो मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ, यहाँ पे देखो कैसे चेंज कर पाऊंगा। मैं डायरेक्ट चेंज कर दूंगा। जैसे ये टीम योद्धा करके लिखा हुआ है, मुझे मालूम है कि कौन है ये बादल मैम है ना, राजस्थान से, पाली से। तो मैं क्या करूंगा, देखो इनका नाम आ गया, मुझे ऑप्शन है, होस्ट को ऑप्शन है चेंज करने का। तो जब आप होस्ट रहोगे, जो मीटिंग कंडक्ट कर रहा है, जिसकी मीटिंग लिंक है, उसके पास सारा पावर रहता है सारी चीजें करने के लिए। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि मेरे पास क्या क्या पावर है। तो आप देखो यहाँ पे क्या कर सकते हो, डायरेक्ट जा करके नाम को चेंज कर सकते हो, है ना? यहाँ पे आप नाम को चेंज कर दो। अभी देख रहा हूँ उनका नाम मीटिंग में चेंज हो जाएगा। अभी टीम योद्धा करके दिख रहा है, अभी देखो बादल कुमारी हो जाएगा। तो होस्ट के पास सारा पावर है ना, इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, क्या क्या कर सकता है, क्या क्या कर सकता हूँ मैं। यहाँ पे देखो कहाँ पे मिलेगा, ये थ्री डॉट्स पे मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा, इस पे नाम पे क्लिक करोगे तो देखो क्या कर सकता हूँ मैं, उसका वीडियो को मैं स्टॉप कर सकता हूँ। मान लो कोई भी पर्सन है, वो अनकंफर्टेबल सिचुएशन में है, यानी कि मान लो कि वो सही ढंग से नहीं है, उसका बैकग्राउंड प्रॉपर नहीं है, उसके कपड़े प्रॉपर नहीं है, तो मैं होस्ट क्या कर सकता है, खुद से उसकी वीडियो को ऑफ कर सकता है, उसके पास परमिशन है। तो अगर आपको ऐसी सिचुएशन लग रही है कि कोई जो है कि बिना कपड़े का आ गया मीटिंग में, तो आप क्या करो, डायरेक्ट उसका वीडियो ऑफ कर दो, है ना? आप उसको स्पॉटलाइट कर सकते हो। स्पॉटलाइट करने का मतलब क्या, कि वो पर्सन क्या होगा, सारे लोगों में से सबको जो है कि वही पर्सन दिखेगा। मीटिंग में स्क्रीन पे स्पॉटलाइट करोगे उस पर्सन को, अगर आपने स्पॉटलाइट किया तो उस पर्सन को, अभी मान लो 500 लोगों की भीड़ है, अब उस पर्सन को कहाँ कोई ढूंढते बैठेगा। तो उसको आप स्पॉटलाइट कर दोगे तो स्क्रीन पे वही दिखेगा। अभी जैसे मान लो कि मैं स्पॉटलाइट अगर मुझे किसी को करना है, तो मैं उसको क्या करूंगा, डायरेक्ट जाकर के उसके नाम के आगे स्पॉटलाइट कर दूंगा। क्लियर हो रहा है? उसको मैं होस्ट भी बना सकता हूँ। मैं चाहूँ तो किसी को अगर मुझे होस्ट बनाना है, तो पार्टिसिपेंट्स में ही सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। पार्टिसिपेंट्स पे क्लिक करोगे, उसके नाम पे क्लिक करोगे, तो उसके क्या, उसको उसके लिए क्या क्या फीचर्स है, वो सारी चीजें आ जाएगी। तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसको होस्ट भी बना सकता हूँ। मुझे अगर लगता है कि वो पार्टिसिपेंट्स क्या कर रहा है, मीटिंग में कुछ गलत जो है कि हरकतें कर रहा है, गलत चैट कर रहा है, या फिर गलत तरीके से वो जुड़ गया है, तो होस्ट के पास पावर है कि उसको क्या कर सकता है, रिमूव भी कर सकता है। होस्ट के पास पावर क्या है कि उसको मीटिंग से रिमूव भी कर सकता है, फिर मीटिंग में एंटर नहीं कर पाएगा वो।
है ना। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो, इतने सारे ऑप्शन हैं। उसका जो है कि उसको अनम्यूट करने का ऑप्शन दे सकते हो। उससे अगर आपको बात करनी है, मान लो किसी को किसी पर्टिकुलर आदमी से बात करनी है, बाकी लोगों को मुझे म्यूट रखना है, उसी को केवल मुझे अनम्यूट करना है, तो मैं क्या करूंगा, केवल उसको परमिशन दूंगा, तो उसको क्या चला जाएगा, एक मैसेज चला जाएगा अनम्यूट करने के लिए। वो उस पर अनम्यूट पे क्लिक करेगा और वो क्या कर पाएगा, होस्ट से बात कर पाएगा। क्लियर हो रहा है। ये सारे ऑप्शन कहाँ पे, आपके मोबाइल में ही है। अगर मुझे लैपटॉप से बताना है तो लैपटॉप में और ज्यादा फीचर्स हैं, लेकिन आप सभी लोगों के पास क्या है, मोबाइल है। इसलिए मोबाइल के सारे फीचर्स आपको बता रहा हूँ क्या क्या चीजें हैं। क्लियर हुआ आप सभी लोगों को। यस सर। एक साथ सबको अगर अनम्यूट करना है मुझे, है ना, मान लो कि गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून करना है, या कुछ जो है कि कुछ मुझे पावर बातें बोल बतानी है लोगों को कि चलो यस करो नो करो, जो किस तरीके से कुछ करना है, मैं तो क्या कर दूंगा, आस्क ऑल टू अनम्यूट। कहाँ पे मिलेगा आपको, यहाँ पे जो कि थ्री डॉट्स दिखा है ना नीचे में, थ्री डॉट्स म्यूट ऑल के। अगर मुझे सबको म्यूट करना है तो मैं क्या करूंगा, सबको म्यूट ऑल कर दूंगा, तो सभी लोग क्या हो जाएंगे, म्यूट। क्लियर हो रहा है। अगर मैं सबको क्या करूं, मैं बोल दूं कि आस्क ऑल टू अनम्यूट, तो ये क्या कर पाएंगे, सब लोग अपने आप को, उनके सबके स्क्रीन पे अनम्यूट का ऑप्शन आ जाएगा और सभी लोग क्या कर पाएंगे, अपने आप को अनम्यूट कर पाएंगे। क्लियर हो रहा है। तो ये सारे परमिशन इसमें आपको दिए हुए हैं, इसको आपको देखना है। एक बार जा करके अपना जो है कि क्या करना है, जूम की जो आपने लिंक बनाई उसको, लिंक को ओपन करना है, जा जाकर के एक एक चीजें देखना है। क्या देखना है, अनम्यूट वाला ऑप्शन, म्यूट अनम्यूट कैसे किया जाता है, वीडियो को ऑन और ऑफ किए कैसे किया जाता है, इसको आपको देखना है। आपको क्या देखना, पार्टिसिपेंट्स में क्या क्या फीचर्स दिए हुए हैं। तो पार्टिसिपेंट्स में क्या क्या फीचर्स दिया हुआ है, एक तो हम सबको एक साथ म्यूट ऑल कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर पर्सन को म्यूट कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर पर्सन का वीडियो ऑफ कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ समझो कि चैट कर सकते हैं, इंडिविजुअल चैट कर सकते हैं, और उसको स्पॉटलाइट कर सकते हैं, उसको होस्ट बना सकते हैं, उसका नाम चेंज कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस किसको दिया हुआ है, होस्ट को परमिशन दी हुई है ये सारी चीजें करने के लिए। उस पर्टिकुलर पर्सन को मीटिंग से रिमूव भी कर सकते हैं, अगर उसको मुझे लगता है कि ये पर्सन क्या कर रहा है, गलत चैटिंग कर रहा है, गलत तरीके से जो है कि मैसेज कर रहा है, अपना प्रमोशन कर रहा है आकर के मीटिंग में, है ना। बहुत सारे लोग दूसरे ग्रुप से जुड़ जाते हैं और फिर क्या करते हैं, अपना प्रमोशन करने लगते हैं। तो उसको अगर चाहे होस्ट तो क्या कर सकता है, उसको रिमूव कर सकता है। ठीक है। ये कहाँ पे परमिशन दिया हुआ है आपको, पार्टिसिपेंट्स वाले ऑप्शन में परमिशन दिया है। अब एक और ऑप्शन देखते हैं, चैट वाला ऑप्शन, है ना। चैट में मतलब कि क्या, अगर किसी ने, अगर मान लो कि बोल रहा है ना, होस्ट बोल रहा है कि आप लोग चैट करोगे कौन सी सिटी से हो, तो आप कहाँ पे चैटिंग करोगे, यहाँ पे आकर के चैटिंग करोगे, है ना। चैटिंग कहाँ से होती है, यहाँ से चैटिंग, चैट वाले ऑप्शन से। अगर होस्ट ने बोला कि आप कौन सी सिटी से, अच्छा बोले आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या, यस और नो टाइप करिए, तो आप कहाँ पे टाइप करोगे, चैट में टाइप करोगे, यस 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 हमें समझ में आ रहा है। नहीं क्लियर हो रहा है क्या, किसी को कुछ डाउट है क्या, तो कहाँ पे टाइप करेगा, कहाँ पे कमेंट करेगा, चैट वाले ऑप्शन में जाकर के कमेंट करेगा। ठीक है। रिएक्शन, रिएक्शन मतलब क्या होता है, जैसे बोला जाता है ना कि आप अपना हैंड रेज करो, तो लोग ऐसे हाथ हैंड रेज करते हैं, हैंड रेज इसको, ये क्या हुआ। लेकिन वर्चुअल हैंड रेज कैसे किया जाता है, यहीं पे आपको ऑप्शन दिया हो, देखो यहाँ पे रिएक्शन वाले ऑप्शन पे जाओगे तो यहाँ पे रेज हैंड का देखो ऑप्शन दिया है, यहां से जाकर के रेज हैंड करना पड़ता है। जो बोला जाता है ना कि आप अपना रेज हैंड करो, तो रेज हैंड यहां से होता है, यहां से रेज हैंड करोगे तो किसको दिख जाएगा, किसको दिखेगा, जो मीटिंग कंडक्ट कर रहा है उसको दिख जाएगा कि इनके कुछ सवाल है, हैंड रेज कर रहे हैं, इनको कुछ पूछना है। तो यहां से आप लोअर हैंड करोगे तो आपका हैंड रेज क्या हो जाएगा, लोअर हो जाएगा। रिएक्शन में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ से आप रिएक्शन दे सकते हो। अगर आपको मीटिंग अच्छी लग रही है तो आप जो है कि कुछ रिएक्शन दे सकते हो, है ना, इस तरीके से आप रिएक्शन दे सकते हो। एक है स्क्रीन शेयरिंग, स्क्रीन शेयरिंग का यहाँ पे देखो स्टॉप शेयरिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, यहीं से स्क्रीन का क्या होता है, शेयरिंग होती है। उस पर जब आप स्टॉप शेयरिंग में करूंगा तो उस पर क्या आ जाएगा, शेयर का ऑप्शन आ जाएगा। शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपकी स्क्रीन क्या हो जाएगी, शेयरिंग हो जाएगी। अच्छा, इसमें जब स्क्रीन शेयरिंग करते हैं, मान लो कोई आप वीडियो शेयर कर रहे हो, है ना, मुझे मान लो कोई वीडियो शेयर करना है, मैं यूट्यूब पे चला जाता हूँ, और अगर मुझे कोई वीडियो शेयर करना है ना, तो देखो वीडियो कैसे शेयर किया जाता है मैं आपको बता रहा हूँ। अब मान लो कि मैंने वीडियो शेयर कर दिया, ये वीडियो मैंने क्या किया, शेयरिंग किया। अब इसको मुझे क्या करना है, इसकी आवाज आनी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, आवाज कैसे आएगी,
यहीं पे ऑप्शन दिया हुआ है, देखो यहाँ पे क्या होता है ना, कॉर्नर में लेफ्ट हैंड साइड में एक ऑप्शन दिया रहता है आवाज के लिए। इसको क्या करना पड़ता है, स्टार्ट वीडियो ऑफ है अभी, शेयर वीडियो ऑन कर देना पड़ता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वीडियो ऑन हो जाएगा और आपका पीछे जो भी चल रहा होगा वो क्या होगा, प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा, उसकी आवाज आना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ से क्या होता है, वीडियो ऑफ और शेयरिंग स्क्रीन समझ में आया, स्क्रीन कैसे शेयर किया जाता है। अब कुछ और चीजें समझ लेते हैं इसमें। इसमें एक और है ऑप्शन, मोर का ऑप्शन है। मोर वाले ऑप्शन में क्या करना पड़ता है, इसको आप नोट डाउन करते जाओ, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ ना, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको काम में आने वाली है। अभी मोर वाले ऑप्शन में क्या है कि अगर आप चाहते हो कि आपका पर्सन, सामने वाला जिसके साथ आप मीटिंग कंडक्ट करो, वो अपनी स्क्रीन शेयरिंग करे, तो ऐसे नहीं कर पाएगा। उसको क्या करना पड़ेगा, परमिशन देना पड़ता है। कैसे देना पड़ता है, यहाँ पे देखो, कहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, यहाँ पे थ्री डॉट्स पे जाना पड़ेगा जहाँ पे मोर लिखा हुआ है। यहाँ पे जब आप मोर में जाओगे तो यहाँ पे होस्ट टूल का ऑप्शन आ जाएगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, होस्ट टूल। इसमें देखो यहाँ पे ऑप्शन है स्क्रीन शेयरिंग का। अगर मैं स्क्रीन शेयरिंग डिसेबल कर दूं तो कोई भी स्क्रीन शेयर, मतलब कि सामने वाला जिसको मैं बोला हूँ स्क्रीन शेयरिंग करने के लिए, वो स्क्रीन शेयरिंग नहीं कर पाएगा। तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा कि सामने वाले को, अगर आप बोल रहे हो कि स्क्रीन शेयरिंग करो और आपने ही डिसेबल करके रखा, तो कैसे शेयरिंग कर पाएगा वो, आपने परमिशन ही नहीं दिया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन क्या करना पड़ेगा, इनेबल करके रखना पड़ेगा। तो सामने वाला क्या कर पाएगा, स्क्रीन शेयरिंग कर पाएगा। एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, चैट विथ। अगर आपने अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू चैट विथ नो वन कर दिया, मतलब कि सामने वाला किसी से बातचीत नहीं कर पाए, कोई भी चैटिंग नहीं कर पाए, तो कैसे कर पाएगा, नो वन अगर आप कर दोगे तो किसी से बात नहीं कर पाएगा। कोई भी पार्टिसिपेंट्स है जो भी मीटिंग को ले रहा है, वो क्या कर पाएंगे, मीटिंग में चैटिंग नहीं कर पाएंगे। नहीं तो क्या होता है, बहुत बार क्या होते हैं लोग, मीटिंग चल रही है और चैटिंग कर करके सामने वाले को डिस्टर्ब करते रहते हैं। पार्टिसिपेंट्स भी डिस्टर्ब होता है और होस्ट भी डिस्टर्ब होता है। तो इसमें कहाँ से आप कर सकते हो, यहाँ से आप इसको क्या करोगे, डिसेबल कर दोगे। तो चैट विथ नो वन करोगे, मतलब वो किसी से बात नहीं कर पाएंगे पार्टिसिपेंट। अच्छा, चैट अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू चैट विथ होस्ट एंड को होस्ट। तो पार्टिसिपेंट्स क्या कर पाएगा, केवल होस्ट को ही वो मैसेज दिखेगा। किसको दिखेगा, जो होस्ट कर रहा है, मीटिंग कंडक्ट कर रहा है, उसी को मैसेज दिखेगा और वही उससे बात कर पाएगा। तो पार्टिसिपेंट्स किससे केवल बात कर पाएगा, होस्ट से बात कर पाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि मेरा जो है कि पार्टिसिपेंट्स डिस्टर्ब नहीं हो, अगर कोई चैटिंग कर रहा है तो केवल क्या कर पाए, आपसे ही चैटिंग कर पाए, तो ये वाला चैटिंग वाले ऑप्शन को क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से करना पड़ेगा। मीटिंग ग्रुप चैट, ग्रुप में जो है कि चैट अलाउ करोगे तो जो है कि सभी लोग चैट कर पाएंगे, सभी लोग चैट कर पाएंगे, वो सबको दिखेगा और चैट सबको दिखेगा। मीटिंग ग्रुप चैट एंड एनीवन डायरेक्टली, अगर ये वाला ऑप्शन कर दिया तो मीटिंग के बजाय क्या हो जाएगा, यहाँ पे लोग आपस में क्या करेंगे, हाय हेलो करने लगेंगे, नंबर शेयरिंग करने लगेंगे, आपस में बातचीत करने लगेंगे, है ना। तो आपकी मीटिंग रह गई, वो अपनी मीटिंग बीच में करने लगेंगे, है ना, वो उधर चैटिंग स्टार्ट हो जाएगी, हाय हेलो हाउ आर यू, खाना खाए क्या, पानी पिए क्या, स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए जो है कि ये वाला ऑप्शन नहीं करना है। तो क्या करना है आपको, मीटिंग ग्रुप चैट आपको रखना है, मतलब आपके अकॉर्डिंग जैसी जैसी जरूरत पड़े वैसा वैसा क्या करना है आपको, जैसी जरूरत वैसा आपको जो है कि परमिशन देना है। तो क्या क्या चीजें हमने समझा, हमने सबसे पहले समझा म्यूट और अनम्यूट, कि म्यूट और अनम्यूट कैसे किया जाता है। फिर हमने क्या समझा, वीडियो को ऑन और ऑफ करना, वीडियो को ऑन ऑफ कैसे किया जाता है। फिर हमने समझा पार्टिसिपेंट्स वाले ऑप्शन में क्या क्या ऑप्शन है, हम किसी को होस्ट बना सकते हैं, किसी को पोस्ट बना सकते हैं, किसी का नाम चेंज कर सकते हैं, किसी को म्यूट अनम्यूट करने के लिए ऑप्शन दे सकते हैं, किसी को स्पॉटलाइट कर सकते हैं, है ना, स्पॉटलाइट एवरीवन, मतलब कि सब में वो स्पॉटलाइट हो जाए, केवल वही दिखेगा सभी लोगों को, सभी लोग समझ पाएंगे। अच्छा, इस ये वाला जो पर्सन है, मान लो किसी ने कोई ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाई कर दिया, कोई सिल्वर डायरेक्टर क्वालिफाई कर दिया, अब उतनी भीड़ में कैसे दिखेगा कौन है वो पर्सन, तो उसको क्या कर दो, स्पॉटलाइट कर दो, तो समझ में आ जाएगा, अच्छा ये पर्सन ने जो है कि क्वालिफाई किया। तो ये फीचर्स यूज करने पड़ते हैं, स्पॉटलाइट एवरीवन, है ना। म्यूट अनम्यूट में हमने क्या समझा, कि कब म्यूट करना है, कब अनम्यूट करना है ना। आपकी मीटिंग चल रही है तो सभी पार्टिसिपेंट्स को आप क्या कर दो, म्यूट कर दो। बात करना है किसी पर्टिकुलर पर्सन से तो उसको क्या कर दो, अनम्यूट का परमिशन दे दो। तो ये सारी चीजें आपको करते आनी चाहिए। उसके बाद हमने स्क्रीन शेयरिंग का समझा है ना, स्क्रीन शेयरिंग अगर आपको वीडियो शेयर करना है, ऑडियो शेयर करना है, तो कैसे शेयर करना है, सिंपली आपको जाकर के शेयरिंग वाले ऑप्शन को यूज करना है। उसमें जो है कि एक ऑडियो का ऑप्शन रहता है, ऑडियो ऑप्शन को आप इनेबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका ऑडियो भी आएगा और वीडियो भी प्ले होते रहेगा। उसके बाद हमने क्या समझा, होस्ट टूल को समझा था। होस्ट टूल में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था,
अगर आपने स्क्रीन शेयरिंग का परमिशन ही नहीं दिया और सामने वाले को बोल रहे हो कि शेयरिंग करो शेयरिंग करो शेयरिंग करो, वो बोल रहा है शेयरिंग हो नहीं रही, और आपको पता ही नहीं है क्यों नहीं शेयरिंग हो रही, आप हो गए परेशान, अरे शेयरिंग क्यों नहीं हो रही, शेयरिंग तो होनी चाहिए। तो आपका ही शेयरिंग स्क्रीन का आपसे ऑप्शन ऑप्शन क्या करके रखा है आपने, बंद करके रखा है, इसलिए क्या कर पा रहा हो, स्क्रीन शेयरिंग कर ही नहीं पा रहा है। चैटिंग में भी आपको ध्यान देना है, बहुत बार क्या होते हैं, बहुत सारे गलत लोग मीटिंग में आ जाते हैं, और फिर वो क्या करते हैं, गलत लैंग्वेज भी यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो होस्ट को ये सारी जानकारी होनी चाहिए कि मैं अपनी चैटिंग को क्या कर दूं, डिसेबल कर दूं, जिससे कि मेरी बाकी ऑडियंस क्या हो, डिस्टर्ब नहीं हो, उस पर गलत इंप्रेशन नहीं पड़े मीटिंग का। तो आई होप दैट कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जा जा करके देखना पड़ेगा कि कौन सा टूल कहाँ पे है, कौन सा टूल कहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन से समय में क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी आपको जानकारी क्या करनी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी। तो विश यू वेल। आई होप दैट कि ये सारी बातें जो आपको बताई जा रही इसकी आप प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो ये क्या रह जाएगा, केवल गीता ज्ञान बन के रह जाएगा। तो हमें गीता ज्ञान नहीं लेना है, हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें काम करने के लिए आए हुए हैं ना, चीजों को सीख करके आगे बढ़ना है। चीजों को सीखा तुरंत जो है कि उसी दिन आप क्या करिए, किसी के साथ मीटिंग कंडक्ट करिए। किसी के साथ अगर नहीं समझ में आ रहा तो अपने फैमिली मेंबर के साथ करो ना, प्रैक्टिस करने के लिए। हस्बैंड वाइफ के साथ करे, वाइफ हस्बैंड के साथ करे, जो है कि मदर अपने बच्चे के साथ मीटिंग कंडक्ट करके बच्चों को भी सिखाओ ये सारी चीजें। आज तो टेक्नोलॉजी का एडवांस जमाना है, आपने सीख लिया, आपके बच्चे 7th क्लास में, 8th क्लास में, 9th क्लास में, 10th क्लास में, उनको ये सारी चीजें नहीं आती, उनको बैठ करके बताओ कि मैंने ये सारी चीजें सीखी है, चलो मैं सिखाती हूँ सिखाता हूँ। तो आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए ना। कोई जो है कि आपको जा करके जो है कि ताजमहल नहीं बनाना है आपको, घर से ही आप प्रैक्टिस कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। तो ये सारी चीजें प्रैक्टिस करके क्या करना है, आगे बढ़ना है आपको। ये प्रैक्टिस क्यों करनी है, क्योंकि आगे चल करके आपकी डाउनलाइन बनेगी, वो आपसे कुछ सवाल पूछेगी, आपकी हेल्प चाहिए, तो उसको क्या करोगे, चुपचाप बैठे रहोगे, मुझे तो आता है नहीं, मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, रोओगे बैठ के। रोना नहीं है, सीख करके आगे बढ़ना है ना।